हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बिहार में बाहर है, नौकरियों के बौछार है, पर बिहार के युवा अभी भी हैं जो बेरोजगार हैं। वो क्यों बेरोजगार हैं? बीपीएससी टीआरई 1 आई, टीआरई 2 आई और टीआरई 3 भी आई। टीआरई 3 में तो खैर इतने तौर पे धांधली होगी कि कुछ पता ही नहीं चला, लेकिन टीआरई 1 और टीआरई 2 में स्लो पॉइजन दिया गया, जिससे कि बिहार के युवा तो सोच में ही पड़ गए कि आखिर ये हुआ क्या। टीआरई 2 में जो कट ऑफ इतनी हाई गई, वो कैसे गई? ऐसे ही तो नहीं गई। यहाँ पे साथ ही साथ देख सकते हैं बिहार के नेताओं के क्या बोलते हैं बीपीएससी टीआरई 1 में, कि जो बिहार में जो है वो योग्य अभ्यर्थी नहीं है, इसीलिए बिहार के बाहर के अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए। ठीक है, ये बोलना था बिहार के मंत्रियों का। तो आज बिहार के युवाओं का बोलना है, बिहार के अभ्यर्थियों को बोलना है कि बिहार में योग्य नेता नहीं है, बिहार के बाहर के नेता को लाया जाए, क्योंकि बिहार का विकास कुछ भी नहीं हुआ है। तो बिहार के बाहर के नेता को ही लाया जाए। साथ ही साथ देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई 2 में जो इतनी हाई कट ऑफ गई, वो ऐसे ही नहीं गई, कितने सारे नियमों में परिवर्तन किया गया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वहाँ पे टाइमिंग की चेंज कर दी गई। जब सभी बच्चे पहुंच जाते हैं तो टाइमिंग को 3 से 4 घंटा बढ़ा दिया जाता है, ताकि उनके जो अभ्यर्थी हैं वो रट्टे लगा सके। साथ ही साथ इसमें भी नहीं हुआ तो उन्होंने क्या किया कि भाषा अहर्ता को शून्य कर दिया गया। रिजल्ट निकालने के समय भी मॉडिफिकेशन किया गया। तो योग्य अभ्यर्थियों को तो हर तरफ से छाट दिया गया, ऐसे कर दो वैसे कर दो। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि पेपर लीक का मामला जो है वो यूपी के शहरों से जुड़ा हुआ है। पेपर होता है बिहार में, लेकिन लीक होता है यूपी में। एसआईटी का गठन किया गया था। उन्होंने ये खुलासा किया है कि यूपी के कई शहरों से पेपर लीक का मामला जुड़ा हुआ है। इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ समेत अन्य शहरों में आप देख सकते हैं, किसी भी राज्य में आप देख सकते हैं कि दूसरे राज्य के अभ्यर्थी 75% नहीं हो सकते हैं, लेकिन बिहार में जो टीआरई 1 और टीआरई 2 हुई है, उसमें 75% अभ्यर्थी जो हैं, शिक्षक जो बने हैं, वो यूपी के हैं। तो इससे आप क्या समझते हो? ये तो खुले तौर पे है ना। और जो यूपी के हैं उन्हें थोड़ा बुरा लग रहा होगा, लेकिन आप खुद सोचिए, आपकी स्टेट में कोई वैकेंसी निकलती है, उसमें आपको ये दिखाया जाता है कि 75% अदर स्टेट के हैं, जबकि आपके यहाँ खुद योग्य अभ्यर्थी हैं, और उसमें मतलब ये दिखाया जा रहा है। तो ये कहाँ तक न्याय है? आपको भी उस समय गुस्सा आएगा, लेकिन आप ये नहीं समझोगे, जब खुद पे बीतती है तभी पता चलता है। देखिए, बिहार तो भारत का अंग ही नहीं है। आप खुद ही देख सकते हैं कि बिहार में कितना विकास हुआ है, कुछ भी विकास नहीं हुआ है। जबकि आप देख सकते हैं कि अभी वादे किए जा रहे हैं कि इतने कॉलेज खोले गए हैं, इतने ये खोले गए, इतने वो खोले गए, लेकिन बिहार क्या भारत का एक हिस्सा नहीं है? बिहार में कुछ भी नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? बिहार क्या भारत का हिस्सा नहीं है? अगर नौकरी निकलती है तो सभी लोग कहते हैं कि पूरे भारत एक हैं और बिहार की नौकरियों को लूट ले रहे हैं। लेकिन जब बिहार में विकास करने की बारी आती है तो बिहार में जीरो विकास होता है, कुछ भी विकास नहीं होता है। ना तो कोई कॉलेज खुलते हैं, ना तो कुछ भी नहीं खुलते हैं। ऐसा कब तक आखिर चलेगा? बिहार के अभ्यर्थियों को कब तक इस तरह से प्रताड़ित किया जाएगा, जब बिहार के अभ्यर्थियों को बाहर में कहीं जगह नहीं दी जाती है? बिहार में तो वैसे ही कुछ विकास के नाम पे जीरो है, कुछ भी तो नहीं है। ना तो कंपनी है, ना तो कुछ आगे भी कुछ तो हो नहीं रहा है। इतने सालों में आपने देखा कि इतना आंकड़ा जो बताया गया कि इतने कॉलेज खोले गए, इतने ये खोले गए, इतने वो खोले गए, कंपनियां खोली गई, लेकिन इसमें एक भी बिहार में नहीं खोला गया। ये सोचने वाली बात है। बिहार क्या भारत का हिस्सा नहीं है? बिहार भी तो भारत का हिस्सा है, लेकिन कुछ भी बिहार में नहीं किया गया। लेकिन जब बिहार में नौकरी देने की बात आती है तो बिहार के बाहर वाले युवाओं को नौकरी दी जाती है। अदर स्टेट वाले को बुरा लग रहा है तो क्यों बुरा लग रहा है? आप खुद ही सोचो कि आपको अगर जाना ही है तो अदर स्टेट भी जा सकते हो। बिहार में ऐसे ही इतने पॉपुलेशन है, उसमें भी बिहार में विकास के नाम पे जीरो है। और अगर बिहार में 2-4 वैकेंसीज भी आती है तो बिहार के बाहर वालों को कैसे दी जा सकती है वैकेंसी, जब बिहार के लोग खुद ही भूखे हैं, जब बिहार में खुद ही विकास के लिए कार्य नहीं हो रहा है, बिहार के युवाओं के लिए कोई मार्गदर्शन नहीं है। तो फिर बिहार में जब नौकरी निकलती है तो बिहार के बाहर वालों को कैसे नौकरी बांट दी जाती है? ये एक बहुत बड़ी मुद्दा है। साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो धांधली हुई है, उसकी सीबीआई जांच होनी ही चाहिए, क्योंकि जो योग्य अभ्यर्थी हैं वो कब तक आखिर ऐसे डोलते ही रह जाएंगे? जब योग्यता है तो उन योग्य अभ्यर्थियों को उनकी काबिलियत के अनुसार उनके साथ न्याय भी होना चाहिए, और न्याय